समझते हैं? मन बना लिया है किसको जिताओगे? रेवंत जी आपके भाई हैं, खुश हो इनकी सरकार से? कांग्रेस ने गारंटी दी, गारंटी पूरे करने का काम शुरू किया है कि नहीं? सुरेश जी को जिताएंगे। इस इलेक्शन में भी गारंटी है। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना हर सबसे बड़ी महिला के खाते में। किसान के लिए एमएसपी कानूनी अधिकार बनेगा। किसानों के खेती के सब सामान में जीएसटी निकाल देंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं, जो एजुकेशन खत्म करते हैं, उन बच्चों के लिए 1 लाख रुपए सालाना की पहली नौकरी पक्की। पूरे देश में मजदूरी का मिनिमम 400 रुपए प्रतिदिन। बहुत सारी ऐसी अच्छी गारंटी है जो आपके लिए लाए हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश की महिलाएं, इस देश के छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों के लिए कुछ नहीं किया है। आपके लिए कुछ किया? आपकी तरक्की हुई? क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में? सिर्फ समाज में नफरत फैलाया है, सिर्फ नफरत फैलाया है ताकि उनका फायदा हो। नफरत से आपका फायदा कभी नहीं होगा। ये देश प्रेम, अहिंसा और सत्य के आधार पर बना। यहाँ सब भाई भाई हैं, सब बहन बहन हैं। आपने मेरी माता जी सोनिया जी को सोनियम्मा बोला। सोनियम्मा ने आपके संघर्ष को समझा, आपकी आवाज सुनी। मैं भी आपकी बहन हूं। इस देश में अब सच्चाई बाहर निकल गई है। नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई 10 सालों में आपके सामने आकर अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते, सिर्फ धर्म के नाम मांगते हैं। आपको मालूम है, अगर काम किया होता तो जब वोट लेने आते तो बोलते, मैंने इतनी सड़कें बनाई, मैंने इतने स्कूल खोले, मैंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, मैंने इतनी बड़ी बड़ी उद्योग बनाए, लेकिन कुछ नहीं बोलते। मोदी जी ने आपकी सारी संपत्ति ली, देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के एयरपोर्ट, देश के पोर्ट, बंदरगाह, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका सारा अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया। 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के कर्ज माफ किए। आपका 1 रुपया माफ किया? आपको जब कर्ज लेना होता है आपको मदद मिलती है? आपको क्या दिया? आपको नोटबंदी दी, आपको जीएसटी दी, आपको महंगाई दी, आपको बेरोजगारी दी और आपको नफरत का तोहफा दिया। बोल दो, यहां से तेलंगाना से शुरू करो, यहां से बोल दो, इस देश की जनता जाग गई है। इस देश की जनता को नफरत नहीं चाहिए, काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस देश की जनता को विकास चाहिए, इस देश के किसान को सहायता चाहिए, इस देश की महिला को अपने पैरों पे खड़े होना है, इस देश के मजदूर को सही आमदनी चाहिए। बोल दो नरेंद्र मोदी को, बोल दो हर भाजपा के प्रत्याशी को कि बहुत हो गया है,
हमें नहीं चाहिए आपका तोहफा, हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार। हम ऐसी सरकार लाएंगे जो इस देश में फिर से सच्चाई की राजनीति स्थापित करे, लोकतंत्र स्थापित करे। हमें आपका संविधान विरोधी विचारधारा आपकी नहीं चाहिए। बोल दो, यहां से संदेश भेजो, आप इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, आप इस देश के संविधान को सुरक्षित रखेंगे, आप अपने अधिकार, अपने आरक्षण के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, एक ऐसी सरकार लाओ देश में जो कभी आपको गुमराह नहीं करे, जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए, आपकी सेवा करे। परसों वोट डालने का दिन है। आज यहां खड़े हुए तय करो कैसा नेता चाहिए। आपको ऐसा नेता चाहिए जो 10 सालों में किसी गरीब के घर के में नहीं गया, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर पैदल चला आपसे मिलने के लिए, आपके घरों में आने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। तय करो। आपको झूठा नेता चाहिए जो रोज रोज आपको झूठ बोलता है, या आपको ऐसा नेता चाहिए जो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटता। उसको कुछ भी किया जाए, उस पे केस डाला जाए, संसद से निकाला जाए, उसको घर से बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन वो झुकता नहीं है। आपको कैसा नेता चाहिए, तय करो। जोर से बोलो, राहुल 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 राहुल। आप तय करो, आप तय करो। परसों जब आप वोट डालने जाओगे, तय करो आपको तानाशाही चाहिए या आपको एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए। आप तय करो, आपको मोदी जी की मनमानी चाहिए या अपना संविधान चाहिए। 13 तारीख को वोट डालने के दिन गहराई से, पूरे विवेक से, पूरी जागरूकता से ये तय करो कि देश में बदलाव लाओगे, परिवर्तन लाओगे। यही मेरी उम्मीद है, आशा है आपसे। आप सब यहाँ मेरे से मिलने आए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार मेरे साथ बोलो, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना, जय हिंद। धन्यवाद।